नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर जो कुछ भी चलता है, जो हमारे विचार हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमें मन को साधने की यही अद्भुत कला सिखाई है। तो आज हम उन्हीं सूत्रों को समझने वाले हैं जो हमें अपने विचारों पर महारत हासिल करने में मदद करेंगे। क्योंकि सच तो ये है कि विचारों पर कंट्रोल ही जिंदगी को एक नई दिशा देने की चाबी है। तो विचार शक्ति में महारत हासिल करने का ये रास्ता आखिर दिखता कैसा है? देखिए, हम इसे 4 बहुत ही आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विचार की असली ताकत, उसकी सर्वोच्च शक्ति क्या है। फिर हम मन को डिसिप्लिन में लाने के तरीके सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छे और श्रेष्ठ विचारों को बनाया कैसे जाता है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे ये विचार हकीकत में बदलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए इस एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र से शुरू करते हैं। विचार ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी अपनी सोच ही हमें या तो जंजीरों में बांध सकती है या हमें हर बंधन से आज़ाद कर सकती है। हमारी पूरी जिंदगी की कहानी असल में हमारे विचारों से ही लिखी जाती है। तो हमारा पहला कदम है ये समझना कि हमारे विचार ही हमारी सबसे कीमती दौलत क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदलने का दम रखती है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि पैसा, घर, गाड़ी ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन गुरुदेव के सूत्र हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पूंजी, हमारी सबसे बड़ी कैपिटल हमारे विचार हैं। क्यों? क्योंकि एक सही सोच से ही बाकी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये बात ना बहुत गहरी है। हम जो भी करते हैं वो तो बस एक नतीजा है, एक रिजल्ट है। हमारी असली पहचान तो हमारे विचारों से बनती है। हमारे काम तो बस उन विचारों का एक बाहरी रूप है। असल में हम वो हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। और जब कोई अपने मन पर राज करना सीख जाता है तो उसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। जैसा कि कहा गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। उसके लिए फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमारे विचार बहुत पावरफुल हैं, पर सवाल ये है कि इस पावर को कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए अब मन को अनुशासित करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। यहाँ ना 2 तस्वीरें एकदम साफ है। एक तरफ है बिखरा हुआ मन जो किसी तूफान में फंसी नाव जैसा है और हमें भटकाता रहता है, और दूसरी तरफ है एक शांत और अनुशासित मन जो हमें जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत और ताकत देता है। तो सवाल है कि ये मानसिक अनुशासन आएगा कैसे? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है नियंत्रण, मतलब अपने विचारों को कभी भी बेलगाम ना छोड़ें। दूसरा है एकाग्रता, यानी अपने मन को हमेशा अभी में, प्रेजेंट मोमेंट में रखें, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में। और तीसरा है रचनात्मकता, मतलब अपने मन को अच्छे और यूजफुल कामों में लगाए रखें ताकि वो खाली ना बैठे। तो हमने मन को अनुशासित करना सीख लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस काबू किए हुए मन में भरना क्या है? हम इसे किन विचारों से भरना चाहिए? चलिए अब श्रेष्ठ विचारों के निर्माण पर ध्यान देते हैं। तो एक बेहतरीन विचार में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, यहाँ 4 मुख्य गुण बताए गए हैं जिन्हें हमें अपनी सोच में लाना है। पवित्रता, जो हमारे मन को साफ रखती है। उत्साह, जो हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। सत्यनिष्ठा, जो हमारी नींव को मजबूत करती है। और प्रेम एवं सेवा, जो हमारे जीवन को एक मतलब देते हैं। और हाँ, इसके उलट ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कमजोर विचार आखिर है क्या, ताकि हम उसे पहचान कर छोड़ सके। सूत्र बिल्कुल साफ कहते हैं, वो विचार जो हमें प्रेरणा नहीं देते, जो हमें आगे नहीं बढ़ाते, वो मन पर सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। और अब आते हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, अपनी सोच को हकीकत में कैसे बदलें। चलिए अब विचार से यथार्थ तक के इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक डिसिप्लिन्ड सोच हमारी दुनिया को, हमारे आसपास की रियलिटी को बदल सकती है। हर बड़ा बदलाव, हर क्रांति, हर मुश्किल का हल कहाँ से शुरू होता है? ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक अकेले श्रेष्ठ विचार से। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हम जो भी सल्यूशन देखते हैं, उसकी पैदाइश सबसे पहले हमारे मन में एक पावरफुल आइडिया के रूप में होती है। समाधान पहले मन में जन्म लेता है और उसके बाद ही वो दुनिया में साकार होता है। और कमाल की बात देखिए,
हमारे विचारों का असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर ही नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर पर भी होता है। एक मजबूत, पॉजिटिव सोच बीमारी को भी सेहत में बदल सकती है। ये दिखाता है कि हमारा मन हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो ये है कि ज्ञान को उसकी असली ताकत तभी मिलती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, उस सोच पर अमल करना ही असली विचार शक्ति है। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, तो एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, वो कौन सा एक श्रेष्ठ विचार है जिसे आज सिर्फ सोचा नहीं जाएगा, बल्कि उसे हकीकत में बदला जाएगा? और अगर आप इन विचारों को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वेबसाइट पर जरूर जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।